आज की वीडियो में सभी का स्वागत है भाई। रेलवे वालों कैसे हो? तो भाई रेलवे वालों का एनटीपीसी ग्रेजुएट की कल आंसर क्या आई थी, आज हम रिकॉर्डिंग करने लगे हैं। भाई साहब बहुत ही गजब पेपर था। ठीक है, बहुत ही गजब पेपर था। लगभग 720 हमारे क्वेश्चन थे मैथ के, उसके हम 180 वो लेके आए हैं बेस्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो आप इसको जरूर देखना। क्वेश्चन के 720 की जगह 719 या मतलब उससे कम हो सकता है, मुझे अंदाजा नहीं है अब कितने थे, लेकिन मैंने पूरी की पूरी खंगाल के और बहुत ही मेहनत करके लेके आया हूँ भाई साहब, इसलिए इतना लेट हो गया, वरना बहुत जल्दी वीडियो आ जाती। 3 चैप्टर बहुत अच्छे आए हैं। एचसीएफ, एलसीएम, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और हमारा एक और है स्टैटिस्टिक्स। बहुत ही ज्यादा अच्छे क्वेश्चंस आए हैं। तो भाई तीनों चैप्टर हम करेंगे बहुत ही अच्छे से। तो पहले हम शुरू करते हैं नंबर सिस्टम से। ठीक है, मैं सोच रहा हूँ बोट एंड मतलब पाइप एंड सिस्टम तक या मेंसुरेशन तक मैं करवा दूँ इस वीडियो में। तो देखते हैं आगे जो भी होता है, पहले हम शुरू करते हैं। ठीक है, 2 या 3 पार्ट में करवाने की सोचूंगा, क्योंकि एक पार्ट बहुत बड़ा बन जाएगा। ठीक है, अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन। कृपया 2 क्रमागत विषम प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग इतना है, तो संख्या का योग हमने संख्या मान ली x माइनस में 2 और x प्लस में 2 ना, x माइनस में 1 और x प्लस में 1। ठीक है, जैसे ओड नंबर के बीच में 1 का डिफरेंस होता है ना, तो यहाँ पे x माइनस 1 x प्लस में 1, तो इसके बीच में 1 का डिफरेंस हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे कह रखा है कि सम ऑफ स्क्वेयर ऑफ, तो इसके स्क्वेयर का सम 5002 है। ठीक है, अब कह रखा है सम ऑफ नंबर, मतलब x माइनस 1 प्लस में x प्लस में 1, तो 2x आएगा। ठीक है, अब बस ब्रैकेट खोल देंगे तो यहाँ पे माइनस 2x प्लस 2x से कट जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 2x का स्क्वायर प्लस में 2 इक्वल टू में 5002। 2 घटाएंगे तो 5000 आ गया, 2 से भाग करेंगे तो 2500, तो x आ गया 50। इसका मतलब ये 51, ये 49, तो आ गया हमारा 100 हमारा आंसर। ठीक है भाई साहब, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। अब देखो नेक्स्ट। अब आप ये क्वेश्चन देख पा रहे होगे, क्या कह रखा है कि जो 1 से 100 तक के विषम धनात्मक संख्याओं के योग और 150 से 200 तक के सम धनात्मक पूर्णांकों के योग का अनुपात क्या है। तो यहाँ पर तो हमारा क्या आ जाएगा भाई साहब, अगर 100 तक है ओड संख्या तो n कितना आ जाएगा, तो ये हमारा होता है a, जैसे 2 जमा में 4 जमा में जैसे 100 है। ठीक है, तो ये होता है 2n, तो n हमारा आ गया 50। ठीक है, तो हमारा जो सम होता है वो होता है n स्क्वेयर। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे आ जाएगा 50 का स्क्वेयर या 50 गुणा में 50। अब कह रखा है इवन नंबर्स 150 और 200 के बीच के जोड़ करना है। तो एक तो है भाई साहब बड़ा, ठीक है, एक हम इसको एपी से भी कर सकते हैं, समझ में आया। पहले n निकाल लेते हैं, तो ये घटा देंगे तो आ गया 50 बटे में 2 करेंगे तो 25 जमा में 1 तो 26 आ गया n। अब फार्मूला n अपॉन में 2, तो a प्लस में l, तो यहाँ पे आ गया हमारा 350। ठीक है, 2 से करेंगे तो 13 गुणा में 350। ठीक है, 0 तो 0 गया, 5 तक काटेंगे तो 7। ठीक है, अब 13 सत्ते 91 और हमारा ये क्या आ गया 50, तो 50 अनुपात 91 हमारा आंसर। ठीक है भाई साहब, तो ये हमारे नंबर सिस्टम के थे। अब देखो एवरेज का, ये जो क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन एनटीपीसी में भाई साहब इतनी बार रिपीट हुआ है, इतनी बार रिपीट हुआ है, क्या ये पूछोगे आप। ठीक है, जबकि क्वेश्चन आसान है, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है क्वेश्चन में। ठीक है, देखो हमारा क्या रखा है, ए में 78 है, इसमें 22 है, इसमें 34 है और इसमें 136 है। ठीक है, इसमें हमारे कितने हैं 383 है और इसमें हमारे कितने हैं 457 है ना। अब इसको हम स्टेप डेविएशन से या सीधा भी कर सकते हैं। ठीक है, हम क्या करेंगे, रेशियो ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ गया भाई साहब, यहाँ पे आ गया 39, ये आ गया 11 और ये आ गया 17। ठीक है, अगर आप देखो तो 9 6 54, 4 आ गया, ये 3 आ गया और ये आ गया 7 9, तो ये आ गया हमारा लास्ट में 6 और बटे में देखोगे तो आ गया हमारा 8 और 7 8 और 9 17। ठीक है, 7 है, तो 7 8 मतलब 8 पे जाएगा तभी 6 आएगा लास्ट में, है ना, यूनिट डिजिट तभी 6 आएगा। तो
तो 8 वाला केवल ये रहा हमारा आंसर। ठीक है भाई साहब, कर दोगे? तो यूनिट डिजिट से इसको हम आसानी से कर सकते हैं। और ये क्यों कर पाए? क्योंकि यूनिट डिजिट अलग अलग थे। ठीक है, अब ये काफी अच्छा क्वेश्चन आया है, पहले काफी आता था, है ना। और ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव होता है, ज्यादा नहीं होता है। अब कह रखा है 50 ओवरों में 300 रन बनाने हैं। 15 ओवरों में 5 का एवरेज था, तो आ गया 75। फिर कह रखा है अगले 15 में 8 का हो गया, तो आ गया 120। फिर कह रखा है अगले 10 में कितने का है, 4 गिरकर 4 हो गया, तो आ गया 40। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, तो आ गया हमारा 160 और ये 235। ठीक है, 300 में से घटाओगे तो आ जाएगा 65 बटे में। देखो एवरेज कितने हो गए हमारे, 40 हो गए, बच गए 10। तो 6.5 हमारा आंसर रन्स पर ओवर चाहिए बचे हुए में। ठीक है, कर दोगे? अब आप देखो नेक्स्ट हमारा, ये भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा डीट रिप्रेस भी एनटीपीसी में पूछा जा रहा है। अब कह रखा है एवरेज वैल्यू बताओ आप फर्स्ट 350 पॉजिटिव इंटीजर्स की। तो 7 गुणा में, अब 350 है ना और पॉजिटिव है, ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, 750 जमा में 1 बटे में 2। ठीक है, क्योंकि हमारा फार्मूला क्या होता है एवरेज निकालने का, n प्लस में 1 अपॉन में 2। ठीक है, तो हमारा 351 बटे में 2। ठीक है, तो 7 और 7 पंजे 35, 3 7 21 24 बटे में 2, तो 2 2 8 तो 1228.5 हमारा आंसर। ठीक है, कर दोगे? अब आप देखो नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट अब एचसीएफ एलसीएम चालू हो गया है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन आए हैं और कई क्वेश्चन तो वही बहुत ही ज्यादा इलॉजिकल है। ठीक है, वो मुझे लगता है कि आएंगे भी नहीं, और एक क्वेश्चन में तो टाइपो भी है, मतलब वो रॉन्ग भी है। ठीक है, तो मैं तो यही कहूंगा कि अगर आए हैं तो हमारा कर्तव्य है एक बार करना। ठीक है, उसमें से क्वेश्चन आए अगली बार ना आए वो अलग बात है। ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अगर पेपर को इररेलेवेंट बनाना हो या फिर पेपर को मुश्किल बनाना हो, असली बात है मुश्किल बनाना हो, बच्चों का टाइम खराब करना हो, तो इस तरह के क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। जब उन्होंने एनटीपीसी ग्रेजुएट में पूछ रही है तो अंडर ग्रेजुएट में भी आ सकते हैं। और एसएससीजीडी जहां पर इतनी ज्यादा शिफ्ट बनानी होती है तो वहां पर भी ये पूछ सकता है। ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं। तो भाई साहब शुरू करने से पहले आप टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करना, यहाँ पर जो भी अपडेट होती है डाल देता हूँ। उसके अलावा जो भी मैं वीडियो करवाता हूँ उसकी पीडीएफ यहाँ पे डालता हूँ। ठीक है, उसके अलावा भाई साहब ये मेरा यूट्यूब चैनल है दीपक शर्मा मैथ्स, आप इसको जरूर ज्वाइन करना, मतलब सब्सक्राइब करना। जो भी पेपर होते हैं मैं उसके बेस्ट क्वेश्चंस करवाता हूँ यहाँ पर। रेलवे, डी ट्रिपल एस बी, आईबी, एसएससी के बेस्ट क्वेश्चंस मैंने करवा रखे हैं। ठीक है, सारे के सारे आप देख सकते हो। रेलवे एग्जाम्स में मैंने 30 पेपर करवा रखे हैं। ठीक है, आप 30 के 30 देख सकते हो। जैसे टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट था, ये पैरामेडिकल था, ये फिर हमारा ये एएलपी का था, फिर टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड था। ठीक है, फिर जेई था, फिर हमारा सेक्शन कंट्रोलर था। ठीक है, ग्रुप डी वाले भी करवा रखे हैं, एनटीपीसी एनटीपीसी ग्रेजुएट। ठीक है, और ये वाला जो पेपर है पिछले वाले से बहुत अच्छा है। अब पहला क्वेश्चन देख पा रहे होगे। ठीक है, तो इसमें हमारा बुक बोल रखा है, बस एक चीज रहेगी, जैसे बिहार यूपी के हो गए और सिलेबस के लिए आप क्विक रिवीजन सीरीज से सिलेबस कर सकते हैं। कल ही मैंने क्यूबर की वर्ड की वीडियो डाली है, तो आप ये देख सकते हैं, काफी मेहनत लगी है। ठीक है, कम टाइम में आप सिलेबस कर सकते हो, सारी की सारी टाइप पे भी कवर हो जाएंगे अपडेटेड क्वेश्चन के साथ। भाई साहब अब आप देखिए, ठीक है, क्या कह रखा है ये क्वेश्चन में कि 3 धनात्मक, मुझे लगता है ये है ना जो पेपर वाला था, ये कैट का एग्जाम देने वाला बंदा था, उसने वो आगे क्वेश्चन यहाँ पे कर दिए, जबकि इस तरह के क्वेश्चंस बहुत मुश्किल होते हैं। ठीक है, बहुत टाइम भी लेते हैं। कह रखा है 3 धनात्मक पूर्णांक है एबीसी इस प्रकार है कि एचसीएफ, ये जो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर होता है इसका मतलब होता है एचसीएफ, जिसका एचसीएफ ए और बी का कितना है 12। ठीक है, फिर एचसीएफ हमारा बी सी का कितना है 18। ठीक है, फिर एचसीएफ हमारा सी और ए का कितना है 6। कह रखा है अब ए बी सी का जोड़ है वो 6 के है, तो के क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर है, तो मिनिमम पॉसिबल वैल्यू बताओ आप के की। ठीक है, तो अब यहां से हम कैसे कर सकते हैं, एक चीज समझो। देखो हमारा ए यहाँ पे है, ए यहाँ पे है। ठीक है, अब ए यहाँ पर है। ठीक है, तो एचसीएफ दे रखा हमारा,
तो अब ये हम कैसे निकाल सकते हैं? देखो ये क्वेश्चन का इजी लेवल है, मुश्किल वाले बहुत मुश्किल भी आ रहे हैं, इसी इसी टाइप के ऊपर दिखाऊंगा। तो ये यहाँ पे है ना, तो 12 और 6 का एलसीएम होगा, ठीक है। तो 12 और 6 का एलसीएम हमारा क्या होता है? 12, ठीक है। इसी तरह बी देखो, बी हमारा यहाँ पर है, यहाँ पर है, तो 12 और 18 का एलसीएम होगा, 12 और 18 का एलसीएम होगा, तो 12 और 18 का एलसीएम 36 होता है। सी देखो आप, सी क्या कहाँ पर है? यहाँ पर, यहाँ पर, तो 18 और 6 का एलसीएम होगा, तो 18, ठीक है। अब यहाँ से देखो 12 और 18 देखो, तो 12 और 18 देखोगे सी और ए, तो एचसीएफ हमारा 6 आ गया, इसका मतलब हमारी वैल्यू हो सकती है। अब यहाँ से वेरीफाई करो बी और सी, देखो 36 और 18 है, तो एचसीएफ हमारा 18 आ गया। अब ए और बी देखो 12 36, तो एचसीएफ हमारा 12 आ गया, ठीक है। इसका मतलब हमारी वैल्यू ठीक है। कई क्वेश्चनों में ये ठीक वैल्यू नहीं आ रही है, उसमें कुछ ना कुछ गलती है, टाइपो है, दिखाऊंगा मैं। अब इसका जोड़ कितना आ गया? तो 4 और 10, 6 और 8 10 और 16, ये 66 इक्वल टू में 6 के, तो के की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई भाई? 11, ठीक है। 11 हमारा आंसर कर दो। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, लेकिन आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। अब ये देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, वो टाइप ध्यान रखनी है। अब देखो नेक्स्ट आप क्या रखा है? दो संख्याओं का एचसीएफ, पहली संख्या का पांचवा हिस्सा, हमने पहली संख्या मान ली एक्स मान ली, चलो ठीक है। तो एच इक्वल टू में एचसीएफ हमारा क्या आ जाएगा? पहली संख्या पांचवा हिस्सा मतलब 1/5x, और क्या रखा है? दूसरी संख्या है 1/3, इसका मतलब 1/3y, ठीक है। क्या रखा है? एचसीएफ दो अंकों की एक अभाज्य संख्या है, पहली संख्या के 3 गुणे और दूसरी संख्या के 5 गुना का एचसीएफ एक ऐसी संख्या है जो डैश का गुणनफल है। किसका गुणनफल है वो बतानी है। अब एक यहाँ से एक चीज समझो, तो यहाँ से हमारा x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 5x, और y हमारा क्या आ जाएगा? 3h, ये h है हमारा, ठीक है, ये भी h। अब क्या रखा है? पहली संख्या 3 गुना, तो इसका 3 गुना करोगे तो आ गया 15h, ठीक है। इसका 5 गुना करोगे तो आ जाएगा 15h, ठीक है। समझ में आ रहा है? अब 15 कैसे बनता है? तो 15 हमारा बनता है भाई साहब 3 गुना में 5, ठीक है। और एचसीएफ हमारा क्या क्या रखा है? एक 2 अंकों वाली अभाज्य संख्या, मतलब ये भी प्राइम नंबर है, ठीक है। तो अब क्या रखा है? तो इसका 3 गुना और दूसरी संख्या 5 गुना का एचसीएफ एक ऐसी संख्या है। तो भाई देखो इन दोनों का एचसीएफ कितना आ गया? 15h, मतलब 3 गुना 5 गुना में h। h भी हमारा प्राइम क्या रखा है, और 3 और 5 भी हमारा प्राइम होता है। इसका मतलब 3 प्राइम नंबर से इसका गुणनफल मतलब इसका एचसीएफ है, ठीक है। तो 3 प्राइम नंबर हमारा आंसर। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, लेकिन थोड़ा सा लैंग्वेज दे दी ना, तो लैंग्वेज देते ही साथ बच्चे घबरा जाते हैं। अब हमारा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन ये, और देखो क्या रखा? 3 धनात्मक पूर्णांक ए बी सी इस प्रकार है कि ए और बी का एलसीएम 24 है, बी और सी का एलसीएम 36 है, और सी और ए का एलसीएम 72 है। यदि संख्याओं का यथासंभव छोटा किया जाए तो ए बी सी का मान क्या होगा? नहीं समझे ना? अब देखो आप, अब हमें यहाँ से पॉसिबल वैल्यूज निकालने पड़ेंगे। पॉसिबल वैल्यूज निकालने में टाइम लगता है, ठीक है। अब हमारा एलसीएम दे रखा है किसका? ए और बी का। कितना दे रखा है हमारा? 24। 24 कैसे बनता है? 8 दिया तो 2 की पावर 3 इंटू में 3, ठीक है। अब देखो आप, एलसीएम हमारा दे रखा है बी और सी, एलसीएम बी और सी, तो एलसीएम बी और सी हमारा दे रखा है 36। 36 बनता है 4 निम, तो 2 की पावर 2 और 3 की पावर 2, ठीक है। और हमारा दे रखा है एलसीएम किसका? सी और ए, तो सी और ए का एलसीएम हमारा दे रखा है, तो कितना दे रखा है? 72, ठीक है। तो 72 बनता है 8 निम, तो 2 की पावर 3 इंटू में 3 की पावर 2, ठीक है। अब हमें ए बी सी को ऐसा देना कि कम से कम आए, ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। तो ए को हम क्या दे सकते हैं, बी को हम क्या दे सकते हैं, और सी को क्या दे सकते हैं, ताकि हमारा मिनिमम से मिनिमम आए। तो यहां से देखो, हमें एक को 2 की पावर 3 देनी पड़ेगी, ठीक है।
एक को हमें 2 की पावर 3 देनी पड़ेगी। तो यहां पर देखो आप 3 की पावर 2 दिखाई दे रही है आपको, सी और ए। तो हम क्या करते हैं, सी को 3 की पावर 2 दे देते हैं, ठीक है। तो ए को 2 की पावर 3 दे देते हैं, ठीक है। अब यहां पर बच गया हमारा 3 की पावर 2 दे दी, 3 की पावर 2 दे दी इसको, 2 की पावर 3 दे दी। यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 3 की पावर 2 है, ठीक है। तो हमें बी को भी देना पड़ेगा कुछ ऐसा। हाँ, ये आ गया 8, 8 या 24 आना चाहिए। तो इसमें 3 देना पड़ेगा, एक तो एक 3 दे देते हैं, ठीक है। और एक हमारा क्या दे देते हैं इसको, 2 की पावर 2 दे देते हैं, ठीक है। ये ठीक रहेगा, 2 की पावर 2 दे देते हैं, है ना। ये रहा ना 2 की पावर 2, है ना। तो अब हमारा ये बन गया 8 और ये बन गया हमारा 4 तिया 12। अब देखो 8 और 12 का हमारा एलसीएम 24 होता है, तो ये सेट हो गया, ठीक है। और ये हमारा आ गया 9, ठीक है। तो 12 और 9 का भी एलसीएम हमारा 36 होता है, हो गया, ठीक है। सी और ए, तो 8 और 9 का भी एलसीएम 72 होता है। इसका मतलब हमारी एजम्पशन ठीक निकल गई, ठीक है। तो अब यहां से कितना आ गया हमारा 20 और 9, 29 हमारा आंसर, ठीक है भाई साहब। अब आप देखो नेक्स्ट, तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। अब देखो नेक्स्ट, देखो एक बार तो आंखों में से निकाल लो, अगर क्वेश्चन आता है तो क्या पता तुक्के से दिमाग में घल जाए और हो भी जाए, ठीक है। वरना बहुत ज्यादा मुश्किल मुश्किल क्वेश्चन है। अब देखो नेक्स्ट, लेकिन ये नहीं है कि आप वीडियो छोड़ कर भाग के, ये तो देखो क्वेश्चन में हो भी रहे हैं कई क्वेश्चन, ठीक है। अब कह रहे हैं दो संख्या एक्स और वाई का गुणनफल इतना है, एक्स और वाई का एचसीएफ 13 है। तो नंबर ऑफ पॉसिबल पेयर्स बतानी है एक्स वाई की, जिसमें कह रखा है कि एक्स वाई से ज्यादा होना चाहिए। अब हमारा प्रोडक्ट ऑफ दो नंबर दे दिया, अगर एचसीएफ हमारा 13 है तो 13h ना 13x गुणा में 13x गुणा में 13y इजकल टू 6760, ठीक है। तो 169 हो गया, 16 चौके, है ना। तो ये गया हमारा 9 पे, 90 आ गया, ठीक है। तो x गुणा में y हमारा कितना आ गया 90, है ना। अब हमारे क्या रखे नंबर ऑफ पॉसिबल पेयर बताने x और y के, जिसमें x y से बड़ा होगा, ठीक है। तो एक हो सकता है हमारा 90 और एक, है ना, कोप्राइम होने चाहिए। दूसरा हो गया 5 और 18, दूसरा हमारा क्या हो गया भाई साहब, एक चीज रुको, ये 9 पे नहीं 4 पे जाना था ना, 40 आना था, 4 पे गया ना 40 आएगा, है ना। तो ये आएगा 40 गुणा में 1 और दूसरा आएगा 8 गुणा में 5, ठीक है। तो केवल दो ही पॉसिबल है हमारे। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये ऐसे पूछ रखे जैसे यूपीएससी में पूछते भाई साहब। देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, करका धनात्मक पूर्णांक हलों के क्रमित युग्मों ए और बी की संख्या क्या है, जिससे कि ए और बी का एचसीएफ 28 हो और ए प्लस में बी कितना हो 600 ना 868 हो, 868 कि एचसीएफ ए और बी का 28 है और ए प्लस में बी हमारा ये है, तो कोई दिक्कत नहीं। तो यहां से आ जाएगा एच ए प्लस में एच बी इक्वल टू हमारा क्या दे रखा है 868 ना ना, ये ए प्लस में बी दे रखा है ना, तो यहां से एच एक्स, है ना। तो यहां से एच एक्स प्लस में एच वाई, एक्स क्या है इसका कोप्राइम पेयर और गुणा में एचसीएफ, ठीक है, इक्वल टू 868, तो 28 से हो जाएगा, ठीक है। तो 4 सत्ते 4 दूनी 4 एकम 4 सत्ते, ठीक है। तो 7 तिया 21, 7 एकम 7, तो यहां से एक्स प्लस में वाई आ गया, क्या आ गया एक्स प्लस में वाई 31 आ गया। अब हमारा 31 क्या है, कोप्राइम पेयर है, कोप्राइम है, ठीक है। तो कोप्राइम है तो जितने भी ये बनेंगे ना सारे के सारे कोप्राइम होंगे, ठीक है। जितने भी पेयर बनेंगे सारे के सारे कोप्राइम होंगे। कैसे आ सकता है हमारा 1 जमा में 30, ठीक है।
2 जमा में 29, 3 जमा में 28, सारे के सारे को प्राइम बनेंगे। इसी तरह इसका उल्टा 30 जमा में 1, ठीक है, 29 जमा में 2, और ये कहां तक जाएगा 14 गुणा 15 जमा में 16, ठीक है, तो ये 15 ये और 15 इसके उल्टे, तो 30 टोटल पेयर बनेंगे, ठीक है भाई साहब। जब ऐसा हो ना कि को प्राइम हो तो बस उसमें से एक घटा देंगे तो उतने हमारे टोटल ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे, ठीक है। तो 31 माइनस 1 30 हमारा आंसर। अब देखो नेक्स्ट क्या रखा हमारा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी, मिनिमम वैल्यू दे रखी है, लेकिन 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 इसमें हमारा एलसीएम दे दिया 240, ठीक है, क्या दे दिया एलसीएम हमारा 240। क्या रखा, 3 धनात्मक पूर्णांक ए बी सी निम्नलिखित को संतुष्ट करते हुए जिसका एचसीएफ ए और बी हमारा कितना है 8, एचसीएफ बी और सी हमारा कितना है 12, एचसीएफ हमारा सी और ए हमारा कितना दे रखा है 4, ठीक है, और एलसीएम हमारा कितना दे दिया भाई साहब 240, ठीक है, 240 हमारा एलसीएम दे दिया। तो भाई चलो करने की कोशिश करते हैं पिछले वाले सवाल से ही। तो यहाँ पर अगर ए निकालने की कोशिश करें तो ए हमारा क्या आएगा भाई साहब, इसका एलसीएम 8 और 4 का, तो आ गया 8, बी देखें तो आ गया 24, ठीक है, और सी देखें तो आ गया हमारा 12, ठीक है। अब हम 8, 24 और 12 का एलसीएम देखें तो 120 आ रहा है, ठीक है, जबकि ये आएगा 240, तो हमें 1 2 की और जरूरत है, ठीक है, तो 1 2 और मिनिमम बताना है, तो क्या करते हैं 8, नहीं यार एक चीज गलती रह गई यहाँ पे, हमारा आ रहा है भाई साहब 240, ठीक है, बन नहीं रहा सही। हम क्या कर सकते हैं, हम कुछ नहीं कर सकते, हम एक चीज कर सकते हैं, देखो भाई ये जो 240 बना है ये कैसे बना है हमारा, तो 240 बना है 2 की पावर 4 गुणा में 3 गुणा में 5, ठीक है, ये तो हमने लिख लिया 2 की पावर 3, ठीक है, ये 8 दिया 2 की पावर 3 इंटू में 3, और ये भी कर दिया 4 दिया, ठीक है, लेकिन एक चीज देखो 2 की पावर 4 है सबसे बड़ी, 3 है 5 रहता हमारा, ठीक है, तो एक जगह हमें 5 सेट करना पड़ेगा और एक में क्या करना पड़ेगा 2 सेट करना पड़ेगा, ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम 5 सेट करते हैं तो कम से कम बनेगा क्योंकि सबसे छोटा यही है, ठीक है, तो ये आ गया हमारा 40, है ना, समझ आ रहा है। यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं 2 की पावर 2 सेट कर सकते हैं, है ना, कि 24 और 40 8, 24 और 40, तो एचसीएफ हमारा देखो यहाँ पे क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि ये बन जाएगा हमारा 24, 24 और 40 का अगर देखेंगे तो 8 बन जाएगा हमारा एचसीएफ, ठीक है, इसलिए हम यहाँ पे दो से करते हैं, ठीक है, यहाँ पे 2 से गुणा करते हैं तो आ गया 48 और ये 12, ठीक है, तो हमारा टोटल आ गया 100, तो 100 हमारा आंसर। बहुत ही वाहियात क्वेश्चन था। देखो अब नेक्स्ट, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन हम कह सकते हैं। तो अब देखो भाई साहब आप ये क्वेश्चन, ठीक है, इसके ऊपर एक क्वेश्चन हो रहा है, ठीक है, वो आपने खुद सोल्व करना है। अब ये आंसर भी दिखा दिया है लेकिन ये सवाल सीखो आप कैसे होगा, ठीक है, आंसर देखने से काम नहीं चलेगा, हमारा क्या रखा है एलसीएम भी बताना है और एचसीएफ भी बताना है। आपको बता दें कि एक्स और वाई है ना वे को प्राइम है और ग्रेटर देन 1 है, ठीक है, तो यहाँ से पहले तो सोल्व करना पड़ेगा। देखो ये एक्स की पावर 2.5 दे रखा है, ठीक है, ये दे रखा हमारा y की पावर यह, अगर यहाँ पे देखो तो आ जाएगा x की पावर 1/2 इंटू में x की पावर 1/2, अब यहाँ से घटेगा तो ये बन गया x की पावर 2, ठीक है, हमारा क्या बन गया x की पावर 2, है ना, ये बन गया हमारे x की पावर 2, है ना, और ये भी 1/2 है और ऊपर भी 1/2 है, तो ये कट जाएगा हमारा, है ना। नेक्स्ट देखो अब ये, अब यहाँ पर क्या रखा है रूट एक्स, तो रूट एक्स गया
यहाँ पे आ गया y, ठीक है। तो इसका जो HCF आया वो तो आया 1, है ना, क्योंकि कुछ भी कॉमन नहीं। एलसीएम आ गया x का स्क्वायर y, तो x का स्क्वायर y, x का स्क्वायर y, नहीं नहीं, अरे यार जुड़ना था ये, तो यहाँ पर 3 आता है ना, ये जुड़ेगा 0.5 इसमें, तो आएगा 3, तो ये हमारा हो गया x की पावर 3 और ये y, ठीक है, तो ये हमारा आंसर। एक और दिखाऊं ऐसा ही क्वेश्चन, तो भाई अब मैंने आंसर छुपा दिया है, अब बताओ इसका आंसर। कैल्शियम बताओ आप, ये हमें दे रखा है, ठीक है, ये 3 चीज दे रखे हैं, इसका कैल्शियम बताना है। यहां से देखोगे तो x की पावर 3.5 है ना, और गुणा में y की पावर 1.5, ये ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा हमारा y की पावर 2.5 और ये आ जाएगा हमारा x की पावर 4.5 एंड x और y की पावर -3 ना, प्लस में 3 हो जाएगा, ऊपर आ गया ना अब, तो प्लस का 3 हो गया। अब यहां से देखो x x x सबसे ज्यादा है 4.5, तो x 4.5 गुणा में y की देखो ये 2.5, ये 3, ये 1.5, सबसे ज्यादा है 3, ठीक है। तो अब यहां से इसको लिखोगे तो आप इसको लिख सकते हो क्या, 3 जमा में 1.5, अरे 1.5 को भी आप कैसे लिख सकते हो, तो आ गया xy की पावर 3, 1.5 को आप लिख सकते हैं 3/2, बटे में तो आ गया, इसका मतलब रूट, ये y ना, रूट x, ये 3, ठीक है, इस तरह। तो ये हमारा आंसर कर दोगे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। अब देखो आप नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन तो जरूर पूछे जाने चाहिए, ठीक है, चाहे उनको छोड़ दो, वे बहुत घटिया सवाल है। अब आप देखो नेक्स्ट, ये क्वेश्चन अच्छा है, ठीक है, कैसे करेंगे, हमारा क्या रखा है, सम ऑफ टू नंबर्स ए और बी, जहां पे ए छोटा है बी से 29 है, ए प्लस में बी हमारा 129 दे दिया, ये हमारा क्या दे रखा है, एक अपन में ए माइनस में एक अपन में बी, तो यहां से आ गया ए बी और ये बी माइनस में ए, ठीक है। अगर ए बी भी निकाल लेते फिर भी हो जाएगा, क्योंकि सारे ऑप्शन अलग अलग हैं, ठीक है। तो 45 दिया नहीं भाई साहब, इसमें दिक्कत होगी, ठीक है, लेकिन डिफरेंस क्या रखा है ना, बी माइनस ए, तो 441 तो हो नहीं सकता इतना बड़ा और इतना ये, ठीक है, तो कहीं ना कहीं चांस हो सकता है, देखते हैं। देखो ए बी है ना, तो एच सी एफ और एलसीएम हमें दे रखा है, तो 3 इंटू में, है ना, 3 इंटू में x इंटू में ना, यहां से आ गया a गुणा में b इक्वल टू 3 गुणा में 1350, ठीक है, तो 1350 रह गया, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब करने को तो b माइनस ए निकालना है, हमें a प्लस में b दे दिया, a b दे दिया, ठीक है, 3 गुणा में 1350, हमें निकालना b माइनस में a, ठीक है, तो निकालना आसान है। अब देखो भाई एलजेब्रा का फार्मूला लगा देंगे, जैसे b माइनस ए का स्क्वायर निकालना है तो इक्वल टू a प्लस में b का स्क्वायर माइनस में 4ab कर दो, ठीक है, तो यहाँ पर स्क्वायर करोगे तो 9 का स्क्वायर 1 आएगा लास्ट में, माइनस में 4 गुणा में 1 करोगे तो 0 है, 0 ही रहेगा, तो यहाँ पे 1 आया, तो किसका स्क्वायर 1 लेके आता है, तो भाई 3 का स्क्वायर 9 होता है, ये आ सकता है, लेकिन ये 1550, 5 5 10 11, 3 से भी नहीं कटता, अगर 3 का ही देखे तो 7 का देखें तो 7 का स्क्वायर 9 होता है हमारा, यहाँ पे जैसे 7 है, गुणा में 3 करोगे तो 21 आ गया, और गुणा में 3 तो ये बन रहा है, ठीक है, तो एक यहाँ से आ सकता है, ठीक है, तो हमारा आंसर ए ही होगा, समझ पा रहे हैं। अब देखो नेक्स्ट, आप क्या रखा हमारा कि पॉसिबल वैल्यूज बताओ नेचुरल नंबर n के लिए, जहां पे एलसीएम है जो 120 और n का 300 से 8 है, और एचसीएफ है ये क्या नाम है 900 का, और n का वो 90 है। तो एक चीज समझो,
हम हीट एंड ट्रायल से कर सकते हैं। अगर HCF हमारा 90 है, इसका मतलब ये संख्या हमारी 90 ही होगी। ठीक है, पहली बात 90 से छोटी नहीं होगी, 90 से बड़ी भी नहीं होगी। ठीक है, दूसरी बात हमारी LCM अगर हमारा 360 है, इसका मतलब n 90 होगा। 90 और 120 का ही 360 होता है, तो केवल एक ही पॉसिबल वैल्यू है। समझ आ रहे हैं? अब आप देखो नेक्स्ट, ये जो क्वेश्चन है बहुत ही अच्छा जबरदस्त क्वेश्चन है। हमारा करके 3 धनात्मक पूर्णांक पी क्यू आर इस तरह है कि पी क्यू का महत्तम 15 है। ठीक है, और हमारा दे रखा है HCF क्यू आर का 10 है और RP का 5 है। पी क्यू आर जितना पॉसिबल हो सके उतना स्मॉल रखना है सब। तो पी क्यू आर कितना है, पिछले वाले की तरह ही है। HCF दे दिया हमें 15। ठीक है, किसका, पी और क्यू का। तो 15 और 5, तो 15 और 5 का हमारा एलसीएम कितना आएगा, तो 15 ही आ जाएगा। ठीक है, क्यों हमारा देखो अब ये उससे भी आसान है, जो सबसे पहला था ना उस सवाल से भी आसान है। क्यों हमारा कहां पर है, 15 और 10, 15 और 10 का एलसीएम होगा 30 और आर 15 और 5 का एलसीएम होगा तो 15 आ गया। ठीक है, बस हमें गुणा करनी है अब। तो रुको रुको रुको, आर है ना, ये आर और ये, तो 10 और 15 का 10 आएगा। ठीक है, अब गुणा करनी है तो 15 × 35 डबल 0, ये ऑप्शन हमारा आंसर। ठीक है भाई साहब, कर दोगे? अब आप देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा। करके डिफरेंस बताना हमें मैक्सिमम और मिनिमम पॉसिबल वैल्यू जो एक ही है। करका 64, 128 और ये हमारा 4480, तो एक या अधिकतम और न्यूनतम संभावित मानों के बीच का अंतर क्या है? कोई दिक्कत नहीं। देखो 64 दूनी 148 हो गया, तो 148 हमारा आ गया। ठीक है, 148 बना हमारा 2 की पावर 5 6 7, 2 की पावर 7 से। ठीक है, 2 की पावर 7 से हमारा क्या बना है, 148 128 और 480, ये 4480 है, ये बना हमारे 2 की पावर 7 गुणा 5 गुणा 7। इसका मतलब है एक ही जो मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है और मिनिमम वैल्यू हो सकती है। मिनिमम वैल्यू तो भाई 5 गुणा में 7 होनी चाहिए, तभी एलसीएम बढ़ेगा। ठीक है, तो मिनिमम जो हमारी होगी वो होगी 35 और मैक्सिमम कितनी हो सकती है भाई साहब, 4480। माइनस में 35 करेंगे तो 4445 हमारा आंसर। ठीक है, डी ऑप्शन। अब आप देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारे दे रखा है। ठीक है, अब ये जो सवाल है इसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलती है। अगर इसके ऑप्शन के अनुसार निकाले तो यहाँ पर भाई 11 से गुणा करनी पड़ रही है x से। ठीक है, जबकि x की 11 से बनाने का कोई तुक बन नहीं रहा है। ठीक है, तो इस सवाल को हम छोड़ रहे हैं क्योंकि यह सवाल आगे मुझे लगता नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, तो आप भी छोड़ देना, कोई मतलब नहीं होना चाहिए। देखो नेक्स्ट, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा बार रिपीट होते हैं और इसके ऊपर 2 क्वेश्चन हमारे पूछे गए हैं, 2 भी ज्यादा पूछे गए हैं, हमने 2 ले रखे। करका है ए, प्रत्येक घंटे में 18 बार बजती है, बी 24 बार और 30 बार। अब 18 24 और 30, ठीक है, तो 90 120, तो 120 नहीं, 240 भी नहीं, 360 होगी जहां तक है ना। तो अब यहां पर हमारा क्या रखा है, तो 360 का मतलब हो गया 6 घंटे, है ना। अब क्या रखा है, वो पहले फर्स्ट टाइम वो 6:30 पे बजी, क्या रखा है तीसरे टाइम, तो हमें दूसरे टाइम 6 घंटे के बाद फिर तीसरा टाइम, मतलब कि 6 जमा में 6 12 घंटे के बाद बजेगी। तो 12 6 18, मतलब 6:30 12 घंटे बाद बजेगी, तो सुबह 6:30 बजे बजी थी, तो शाम के 6:30। इसी तरह एक क्वेश्चन और ये रहा। ठीक है, ये 6th टाइम का बता रखा है, आप खुद बताना इसका आंसर।
अब हमारा ये कह रखा है, देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कह रखा है दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्त पहली संख्या का 21 गुना है। जो एलसीएम है दो संख्याओं का वो 21 टाइम्स है फर्स्ट का। जो एचसीएफ है ऑफ टू नंबर वो दो डिजिट प्राइम नंबर है। तो लीस्ट पॉसिबल वैल्यू बताओ आप सेकंड नंबर की। अब जैसे यहाँ पे कह रखा है कि एलसीएम हमारा 21 टाइम्स है फर्स्ट नंबर का, हमने फर्स्ट नंबर मानना n1। अब कह रखा है एचसीएफ है जो वो टू नंबर्स एक टू डिजिट प्राइम नंबर है। मतलब प्राइम नंबर हमने मानना क्या मानते हैं, कुछ भी मान लेते हैं, एक्स मानना मान लिया, ठीक है। गुणा में एलसीएम क्या है 21 n1 इक्वल टू n1 गुणा में n2, ठीक है। तो यहां से n1 से n1 गया तो n2 हमारा क्या आ गया x गुणा में 21। मतलब कि हमारा 3 से कटता मिलेगा, ठीक है। तो 7 और 3 10 और 2 12 सारे कटते हैं। अगर हमें लीस्ट पॉसिबल वैल्यू चाहिए ना सेकंड नंबर की, तो सबसे छोटा प्राइम नंबर चाहिए दो डिजिट वाला, वो है 11। तो 11 गुणा में 21 231 हमारा आंसर, ठीक है भाई साहब, कर दोगे। तो हमारा एचसीएफ एलसीएम के जंजाल से हमारा मन छूटा है, ठीक है। बहुत ही खतरनाक लेवल के क्वेश्चन पूछ रखे थे, कई क्वेश्चन इरेलेवेंट भी थे, ठीक है, जो हमारे एनटीपीसी जैसे एग्जामों में नहीं पूछे जाएंगे, वो यूपीएससी जैसे एग्जामों के लिए अच्छे रहते हैं, क्योंकि वहां पे क्वेश्चन छोड़ने होते हैं, जबकि यहाँ पे क्वेश्चन छोड़ोगे तब लंका लग जाएगी। अब देखो ये क्वेश्चन करेगा दो वानों की गति ये है, तो बीच का मध्य अनुपाती, मतलब हमें मीन प्रोपोर्शन निकालना है। तो 20 गुणा 45 का रूट, ठीक है। तो 5 निम, तो और ये 100, तो 5 निम है ना, तो 5 आ गया और 30 आ गया, ठीक है। 900 था तो 30 आ गया। अब देखो ये क्वेश्चन अच्छा है, ठीक है, मीन प्रोपोर्शनल के ऊपर ही आया है और पहली बार देखने को मिला है। नेक्स्ट टाइपों में भी आ सकता है, नेक्स्ट पेपरों में भी भर भर के आएगा। अब देखो क्या कर रखा है, एक डेटा वैज्ञानिक पाता है कि इष्टतम मॉडल प्रदर्शन के लिए दो प्रयोगात्मक मान 18 और 32 के बीच के मीन प्रोपोर्शन को अगर 25% तक बढ़ाने की आवश्यकता है, तो नया बढ़ाया हुआ मान 18 और y के बीच का मध्य अनुपाती बन जाता है। तो y की वैल्यू कुछ नहीं है, पहले 18 और 32 का मीन प्रोपोर्शनल निकालो, तो आ जाएगा 36। अगर यहाँ से 2 लेके जाए ये 4, तो 4 6 24 आ गया, ठीक है। अगर इसको 25% बढ़ा दिया, मतलब 125 बटे में 100, मतलब 5 बटे में 4, तो हमारा आ गया भाई साहब 30, ठीक है। अब क्या रखा है, ये 30 है ना, ये मीन प्रोपोर्शनल है किसका, 18 और y का, ये 18 और y का रूट। तो यहां से आ गया 900 अपॉन में 18, तो आ जाएगा 50, ठीक है, कर दोगे। अब आप देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमें दे रखा है, ठीक है। क्या कह रखा है अब इसमें कि प्रकार P क्यू आर के प्रत्येक रेख की कीमत इतने इतनी इतने रुपए है। तेजस इतने प्रत्येक प्रकार के रेख इतने के अनुपात में खरीदता है, तो क्यू प्रकार के कितने खरीदे गए, ये चीज करके। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 4 से गुणा कर देंगे, ठीक है। या फिर क्या कर सकते हैं हम इसको, ये ही ठीक रहेगा, ठीक है। ये देखो हमारा 6165 है, ठीक है, 0 28 दूनी 56 है ना, 56 दूनी 112 जमा में 18 दूनी 36 360 और ये 5 थे तो आ गया 575। तो यहाँ से माना x है तो यहाँ पे आ जाएगा 5, 7 और 6 13 और 2 15, 1 8 1 9, ये आ गया 20 इक्वल टू 6165, ठीक है। तो गुणा में 3, तो x आ गया हमारा 3। अगर 3 आ गया तो 2 3 6 हमारा आंसर, ठीक है। अब आप देखो नेक्स्ट आसान क्वेश्चन था, करेगा मीन प्रोपोर्शनल दो संख्याओं का 14 है और उसका थर्ड प्रोपोर्शनल 112 है, तो नंबर बताओगे। देखो जैसे मीन प्रोपोर्शनल देखोगे तो इनके तो आते ही नहीं, ठीक है, ये आएगी नहीं। हाँ 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 हाँ, थर्ड प्रोपोर्शनल इसका ये नहीं आएगा 112, तो यही हमारा आंसर।
ठीक है भाई साहब। अब देखो नेक्स्ट क्या रखा है, ये अच्छा क्वेश्चन पूछ रखा है कि 5 रुपए, 2 रुपए और 1 रुपए के सिक्कों जिनकी कुल संख्या इतनी है, सिक्कों की कुल संख्या 112 है, जिसमें 2 के सिक्कों की संख्या 5 के सिक्कों की संख्या से 50 अधिक है। इसका मतलब 5 अगर एक्स है, एक्स मानना, तो आ गया एक्स जमा 50। ठीक है, तो आ जाएगा 5x प्लस में 2x प्लस में 50। ठीक है, और जो 1 रुपए की सिक्का आगे वो हमारे कितने आगे, तो 112 माइनस में, है ना, इन दोनों का जोड़, तो आ जाएगा 2x माइनस 2x प्लस में 50। ठीक है, तो आ गया माइनस का 2x और ये 50 गया तो 662 आ गया। ठीक है, इक्वल टू 212, है ना। अब यहां से 2x, ये 2x, तो देखो 2x तो 2x गया, ये आ गया 100। ठीक है, तो 5x, ये 100 और 62, 162 आ गया, यहां से गया था 0 और ये 5, तो x आ गया हमारा 10। अगर x 10 आ गया तो ये आ गया 60, तो 60 70, 70 अगर घटाते हम तो 42 हमारा आंसर। ठीक है, अब आप देखो नेक्स्ट हमारा क्या कर रखा है, ये थोड़ा सा अजीब क्वेश्चन लगा होगा आपको। कर रखा है एक रासायनिक अनुसंधान प्रयोगशाला 3 यौगिकों ए बी सी का उपयोग इतने इतने के लागत अनुपात में करती है। जब मिश्रण में चौथा यौगिक डी मिलाया जाता है तो कुल लागत 40% बढ़ जाती है। तो अब देखो 7 और 5 12 3 15, 15 का 40% बढ़ा दिया तो आ जाएगा 14 बटे में 10, तो 5 दूनी 5 दिया, 2 तक करेंगे तो 21 हो गया। ठीक है, ये अगर 15 था, ये भी 15 है, तो इसका मतलब ये हमारा 6 हो गया। ठीक है, तभी तो 21 हुआ है, तो x की वैल्यू क्या आ गई 6। ठीक है, अब आप देखो नेक्स्ट हमारा पार्टनरशिप, ये देखो बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आए हैं। क्या कह रखा है इसमें कि एक व्यवसाय में ए बी सी 3:5:4 के अनुपात में निवेश करते हैं। कुल लाभ में से बी और ए को 15,000 इस प्रकार देता है कि ए का लाभ का हिस्सा सी के लाभ के हिस्से के बराबर हो जाता है। तो व्यवसाय का कुल लाभ क्या है, तो यहां से एक चीज देखो, बी ए को इतना देता है तो बराबर हो जाता है, इसका मतलब ये 4 है, ये तो चेंज नहीं हुआ है, इसके बराबर हो गया, इसका मतलब ये 4 हो गया। ठीक है, अगर ये 4 हो गया तो ये भी 4 हो गया। अब यहाँ पे कह रखा है तो बी ए को देता है। ठीक है, तो इसका मतलब एक हमारे यहाँ पे किसके बराबर दे रखा है, 15,000 के, है ना। तो कह रखा है कुल लाभ, तो देखो 4 और मतलब 4 4 8 12 हो गया, तो 12 गुणा 15 1,80,000 हमारा आंसर। ठीक है भाई साहब, अब आप देखो नेक्स्ट हमारा ये क्वेश्चन देख पा रहे होगे, बहुत ही अच्छा है और आसान भी है। करके 5:3:7 के अनुपात में धनराशि निवेश करके 6 महीने बाद एक्स ने अपनी आधी निकाल ली। जेड द्वारा निवेश की गई राशि इतनी है, काटो इसको। 55,000 के कुल लाभ में एक्स और वाई के बीच का अंतर बताओ। तो यहाँ पे 2 है, ठीक है, 2 से सारे ही कटते हैं। अब हमारे दे रखा है कि 5:3:7, 6 महीने बाद एक्स ने आधी निकाल ली, 6 महीने तक लगी रही, आधी कितनी होगी 2.5 गुणा में 6। ठीक है, ये 12 और ये 12, है ना। अब तो कर लोगे इसको, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो नेक्स्ट, तो भाई साहब अब आप देखो परसेंटेज के बहुत है, ये क्वेश्चन है भाई साहब इतनी शिफ्ट में आया है, इतनी शिफ्ट में आया है। ठीक है, और ऐसे ही ऑप्शन दे रखे हैं सारे उसमें, इतने पास पास में। ठीक है, अब क्या रखा है, ए की सैलरी बी की सैलरी से 126 ज्यादा है, इसका मतलब अगर ये 100 है तो आ गया 50, ये आ गया 53। ठीक है, इसका मतलब ये 50 है तो आ गया 103। अब क्या रखा है, बी का वेतन ए से कितने प्रतिशत कम है, तो कितने प्रतिशत कम है, 53 बटे में 103, ये कर दो 100, ये कर दो 103। ठीक है, तो 3×5 = 15 और ये 5, है ना, तो आ जाएगा हमारा 150। ठीक है, अब आप ये जाएगा हमारा
हमने गलती कर दी भाई साहब, देखो 126 था बटे में 100, तो ये 50, तो 2 6 12, 2 3 6, ठीक है, तो आ जाएगा 113, और ये आएगा 50, ये बी, ये ए, कितना कम है, 63 कम है, तो 63 अपॉन में 113, ये 0 और 0, ठीक है, तो 6300 और ये 113, तो 6 पे तो नहीं जाएगा, 5 पे जा सकता है, ठीक है, तो 5 थे 15, 1, 13 पंजे 65, ये 5 है ना, 6 पे तो बड़ा हो जाएगा, अब ये 5 आ गया, ठीक है, ये आ गया 62, ये आ गया 6 0, तो 13 पंजे 65, और ये आएगा हमारा, ये 5 पे ही जाएगा, है ना, तो हमारा 55.75 आएगा, ठीक है। अब आप देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एक और बहुत ही बेहतरीन सवाल क्या रखा है, जनशक्ति में कमी के कारण एक कारखाने में उत्पादन 52% गिर गया, इसका मतलब पहले 100 था, अब 48 हो गया। क्या रखा, उत्पादन के मूल स्तर करने के लिए कार्य के घंटों में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी चाहिए, तो देखो ये घट गया, अब कितनी वृद्धि करनी चाहिए, 52, ठीक है, तो 52 अपॉन में 48, ठीक है, तो हमारा यहाँ से देखो ये आ जाएगा हमारा 12 चौक और ये 13 चौक, तो हमारा आ गया 13 बटे में 12, तो 1 बटे 12 होता है हमारा 8%, तो 108 सही, 1 बटा 3% हमारा आंसर, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, ये सवाल काफी बार पूछा जाता है, ठीक है, और ऑप्शन भी देखो भाई साहब कितने खतरनाक पूछ रखे, ठीक है। अब इस सवाल को आप खुद करना है ना, आसान सवाल है, बहुत बार पूछा जाता है, रिपीटेड होने के कारण मैं नहीं करवा रहा। ये क्वेश्चन देखो, ये ना डी ट्रिपल एस बी में इतनी बार आया है, और मैंने इसका शॉर्टकट बताया था, आपने सीधा फार्मूला लगाना है। क्या फार्मूला है, बस बहुत ही छोटा फार्मूला है इसका, और सवालों को देखते हुए इसका बहुत छोटा फार्मूला है। क्या, यहाँ पर लिखना आपने 100 प्लस में प्रॉफिट परसेंटेज, यहाँ पर लिखना है 100 माइनस में प्रॉफिट परसेंटेज, ठीक है, यहाँ पर लिखना है ट्रू वेट, और यहाँ पर लिखना है फॉल्स वेट, बस, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कितने का प्रॉफिट हो रहा है भाई साहब, ये हो रहा है हमारा 90 का, तो आ गया 190, और कितने का लो 60 का, तो आ गया हमारा 40, ट्रू वेट 1000, ये निकालना होना मैंने x, ठीक है, x उस तरफ गया, तो यहाँ पे आ गया हमारा 400, और ये आ गया 19, तो 19 दूनी 38, 2 0, 19 से कम 19, 1 0, तो 210.5 ग्राम हमारा आंसर। सेम फार्मूले से आप ये क्वेश्चन, ठीक है, और ये क्वेश्चन करोगे, 3 क्वेश्चन मैंने ऐड कर रखे हैं, आप ये तीनों के तीनों जरूर करो, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख पा रहे होगे, करने को हम एलिगेशन से इसको कर सकते हैं, लेकिन हम रह नहीं देते हैं, ठीक है। अब देखो कैसे करेंगे इसको, हमारा क्या रखा है कि टोटल 87 बर्गर और सॉफ्ट ड्रिंक बेची गई, तो बर्गर एक्स प्लस में वाई, क्या गया 87, 15 का बर्गर है 15 एक्स जमा 5 वाई इक्वल टू हमारा 7 8 5, तो 7 और 8 15 और 5 3 से नहीं कटता, 5 से कटता है, 5 से काट लेते हैं 3, 5 कम 5 पंजे और 5 सत्ते, ठीक है, तो ये वाई वाई आ गया, तो बस अब क्या कर दो, घटा दो, घटा दिया, तो ये आ गया 0, और ये आ गया 7, ये आ गया 2x, x आ गया हमारा 35, 87 में तो 35 गया, तो हमारा 2 5, तो 52 हमारा आंसर, ठीक है भाई साहब। अब आप देखो नेक्स्ट, डिस्काउंट के देखते हैं, अब क्या देखते हैं, डिस्काउंट के सवाल। डिस्काउंट देख पा रहोगे, एक डीलर 2 वस्तुएं x और y प्रत्येक को 500 में खरीदता है, ठीक है, ये काफी बार आया, मैंने पिछली बार करवा रखे हैं, आप खुद करना, ये भी करवा रखा है, ये देखो आप, ये कुछ नया सवाल आया है, कह रखा है एक फार्मास्यूटिकल रिसर्च लेबोरेटरी है, 12,000 प्रत्येक की कीमत वाले एनालिटिकल टेस्टिंग किट खरीदती है,
सप्लायर 10 किट खरीदे, 2 मुफ्त पाए की योजना के साथ 1 लाख से अधिक की खरीद पर 15% की वॉल्यूम छूट और अनुसंधान सुविधाओं के लिए अतिरिक्त 5% छूट प्रदान करता है। यदि प्रयोगशाला पूरी योजना का लाभ उठाती है तो किट के कुल मूल्य पर उन्हें प्राप्त होने वाला प्रभावी छूट प्रतिशत कितना है वो हमें बताना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगर आप देखो, अगर ये मान लिया कुछ भी नहीं उठाते तो एक किट का है 12,000, ठीक है, तो 12,000 गुणा में 12 हो जाता, ठीक है, इतना आता। लेकिन अगर ये उठाते हैं, ठीक है, तो हमारा कितना हो जाएगा, तो 12,000 है एक किट का, तो कह रखा है उसने 10 खरीदो 2 मुफ्त पाओ, ठीक है, तो 2 अपोन में टोटल कितने 12, ठीक है, तो 1/6। अब यहाँ पे देखो, तो 12,000 हो गया। अब इस पे 15% का डिस्काउंट मिलता, अगर 1 लाख से ज्यादा है तो 15% का डिस्काउंट हो गया, तो आ गया हमारा 17/20 और 5% के तो 19/20, ठीक है, 0 तो 0, ये आ गया 4 तिया, ठीक है। अब देखो ये हमारे 3 0 से 3 0 गई, 3 से काटेंगे तो 4, ठीक है। अब यहाँ पर देखो भाई साहब, ये जो 12,000 था ना, 10 किट थी, ठीक है, 10 खरीदे 2 मुफ्त पाओ, तो 12 हो गई थी ना टोटल। तो ये 2 जीरो हमने गलत काटी, 1 जीरो से ये गया, ठीक है, 1 जीरो तो फिर भी रहती है तो यहाँ पे चला जाएगा, ठीक है। अब हमारे यहाँ पर केवल बच गया ये, ठीक है, तो 18 स्क्वेयर माइनस में 1, ये बच गया हमारा, तो आ जाएगा 324 323, ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा 480। अब ये कितना कम है, तो अगर 330 होता तो आता हमारा 150, अब 175 बटे में 480 गुणा में 100, ठीक है, तो 1 जीरो से 1 जीरो गया है ना, कर सकते हैं हम, तो ये 24 और ये 5, तो 5 5 25, 85 और 87, 24 48, 24 72, 24 चौक 84, 24 चौक 96, 72, यह आ जाएगा 5, ये 1, और यह आ जाएगा हमारा 24 दूनी या 3 पे, ये 323 आना चाहिए था भाई साहब, यहाँ पर गलती होगी, तो आ गया 7 है ना, और ये 15, 7 5, हाँ इतना बटे में 480 करोगे ना तो 32.71 आ जाएगा, आप कर लेना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख पा रहे होगे, कह रखा है कि एक व्यापारी एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 5% की छूट देता है, 14 वस्तु खरीदने पर 2 मुफ्त देता है, पूरे लेन देन में 33% का लाभ प्राप्त होता है। यह मानते हुए कि एक ग्राहक 14 के लिए भुगतान करता है तो एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से कितना अधिक है वो हमें बताना है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे सीपी 100, एसपी अगर लाभ 33% का तो 133 आ गया। मार्क प्राइस, तो मार्क प्राइस हमें निकालना, तो 133 गुणा में देखो 100 5% की छूट, तो आ जाएगा 20/19, ठीक है, गुणा में यहाँ पे देखो 14 वस्तुएं खरीदने पर 2 मुफ्त, मतलब टोटल 16 है, 14 आ जाएगा 16/14, ठीक है, 19 सत्ते 7 दूनी 2 तो ये हो गया, तो आ जाएगा 160, तो 100 से कितना ज्यादा है 60%, ठीक है। इसी तरह आप नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा कर सकते हो, ठीक है, एक ये और एक ये, ठीक है, ये सारे के सारे बहुत ही आसान क्वेश्चन है, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। अब आप देखो, अब सर्कुलर रेस के अच्छे क्वेश्चन शुरू, ठीक है, बेस्ट क्वेश्चंस। तो ये पार्ट फर्स्ट में हम इंपोर्टेंट स्ट्रीम तक करवा के फिर सेकंड पार्ट में पूरा कंप्लीट कर देंगे एनटीपीसी ग्रेजुएट के सारे क्वेश्चनों को। अब आप देख पा रहे होगे कह रखा है पी 40 मिनट में 5 चक्कर पूरे करता है, इसका मतलब अगर उसका हम स्पीड देखें पी की तो आएगा मीटर पर सेकंड में, नहीं इसका राउंड पर सेकंड में
राउंड पर मिनट में, सॉरी, वो आएगा 1/8 राउंड पर मिनट। ठीक है, फिर कह रखा है आर द्वारा 7 चक्कर पूरे करने में दिया गया समय पी द्वारा 6 चक्कर पूरे करने दिए गए समय के बराबर है। इसका मतलब अगर 5 चक्कर में वो 40 मिनट रहता है तो 6 चक्कर, तो 5 अट्ठे 6 अट्ठे तो 48 मिनट आ जाएगा। तो आर है वो 48 मिनट रहता है 7 राउंड पूरा करने में, तो यहाँ से स्पीड आ जाएगी आर की 7 अपॉन में 48 बटे 7 बटे में 48 आर अपॉन में आर पर मिनट। ठीक है, कह रखा है यदि वह एक व्यास या डायमीटर के दो दो अलग छोरों से एक ही दिशा में दौड़ना शुरू करते हैं तो वे पहली बार कितने मिनट के बाद मिलेंगे। तो जैसे ये सर्कुलर ट्रैक हो गया, ठीक है, तो सेम अलग अलग छोरों से, तो इसका मतलब एक यहां से तो एक इसके अपोजिट डायमीटर यहां से शुरू करेगा। ठीक है, तो इसका मतलब इनके बीच की डिस्टेंस कितनी होगी 0.5 राउंड, है ना, 0.5 राउंड अपॉन में। अब यहां से क्या है, अगर सेम डायरेक्शन है तो घटेगा, तो घटा देंगे। ठीक है, तो यहां से आ जाएगा 1/48, तो ये ऊपर चला जाएगा तो आ गया 24 मिनट। ठीक है, तो 24 मिनट हमारा आंसर। कर दो के सभी। अब आप देखो हमारा नेक्स्ट सवाल ये रहा। अब हमारा क्या क्या रखा है इसमें कि दो धावक ए और बी एक 840 मीटर लंबे गोलाकार ट्रैक पर एक ही बिंदु से एक साथ घड़ी की दिशा में दौड़ना शुरू करते हैं। ए की गति इतनी है, बी की गति इतनी है, घड़ी की दिशा में शुरुआती बिंदु से कितनी दूरी पर ए द्वारा कितने पूर्ण चक्कर लगाने के बाद ए पहली बार बी को दोबारा मिलेगा, वो पूछ रहा है। काफी अच्छा सवाल है। जैसे हमारा एक सर्कुलर ये हो गया, ठीक है, अभी 840 मीटर है, 840 मीटर है, और इसमें क्या रखा है कि एक ही बिंदु से एक साथ घड़ी की दिशा में दौड़ना शुरू करते हैं। एक ही बिंदु से घड़ी की दिशा में मतलब एक ही दिशा होगी, यहाँ पर 7 है, ये 2 5 है, तो आ जाएगा 5 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो यहां से करेंगे तो आ जाएगा 420 सेकंड लगेंगे इसको ए को और बी को मिलने में। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ए 420 मीटर सेकंड में कितना चलेगा, तो 7 से गुणा कर देंगे, 7 दूनी 14 और 1 29, तो इतने मीटर चलेगा, जिसमें से 840 क्या है, एक बार ट्रैक की है, तो 840 फिर 840 फिर 840, तो लगभग 3 पे चला गया। ठीक है, तो 4 3 12 24 और 25, तो यहाँ से 0 2 और ये 4, इसका मतलब 3 राउंड पूरे हो गए और 420 मतलब यहाँ पर जाके, क्योंकि पूरा 840 का ना, तो यहाँ पर ये वो किसके साथ मिलेगा, आर बी के साथ मिलेगा, तो 420 आफ्टर कंप्लीटिंग 3 राउंड्स हमारा आंसर। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। अब आप देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा हमारा ट्रिकी है। ठीक है, कह रखा है अंकुर एक वृत्ताकार ट्रैक पर x पर इतने मीटर पर चलता है, तो आ जाएगा 5/3 मीटर पर सेकेंड। और कह रखा महिमा y पर 2 सही 1/12, 12 दूनी 24 और 25/12 आ गया। ठीक है भाई साहब, अब कह रखा ट्रैक x और y की कुल इतनी है, तो इसको मीटर में बदलोगे तो आ जाएगा 325 मीटर, है ना। कह रखा जितने समय में अंकुर ट्रैक x के 9 चक्कर लगाता है, तो भाई एक चक्कर का आप देखो, तो एक चक्कर का हमारा कितना आ जाएगा, उतने ही समय में महिमा 5 चक्कर लगाती है, मतलब कि जो टाइम है वो बराबर है। तो टाइम हमारा होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। ठीक है, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड करेंगे, यहाँ पे ट्रैक एक्स और वाई की कुल लंबाई दे रखी है, तो यहाँ से आ जाएगा एल एक्स प्लस में एल वाई इज इक्वल टू 325 मीटर। ठीक है, तो यहां से देखेंगे तो टाइम बराबर है, तो यहां से आ गया भाई साहब 9 राउंड एल एक्स अपोन में टाइम लगा कितना ना, स्पीड है ना, स्पीड, तो 5/3, ये ऊपर 3 अपोन में ये आ जाएगा 5 गुना में एल वाई, है ना,
और ये कितना आ जाएगा 25/12, तो ऊपर आ गया 12। ठीक है भाई साहब। अब यहाँ से देखो 5 से ये गया 3 से गया 4, तो यहाँ से एल एक्स अपॉन में एल वाई आ गया। ठीक है, एल वाई आ गया 4/9, तो ये के, ये भी के हमने मान लिया। ठीक है, अब यहाँ से देख पा रहे हो तो 13 के आ गया। ठीक है, तो 13×2 = 26, 13×5। ठीक है, तो हमारे यहाँ से के की वैल्यू आ गई 25, है ना। के अगर 25 आ गया तो 25×4 = 100, है ना। तो 100 हमारी इसकी आ गई। तो अब कह रखा है महिमा द्वारा ट्रैक एक्स का एक चक्कर पूरा करने में लिया गया समय, तो ट्रैक एक्स की 100 है अपॉन में इसकी स्पीड कितनी है 25/12, तो 12 ऊपर 25×4 = 48 हमारा आंसर, 48 सेकेंड। अब आप एक और क्वेश्चन देख पा रहे हो, ये तो काफी बार पूछा जाता है, डिफरेंट मीटिंग पॉइंट। तो इसमें कुछ नहीं है, या तो टाइम का ले लो या इसका ले लो। ठीक है, वैसे हमारा स्पीड का रेशियो आता है। ठीक है, तो ये है 85 और ये है 90, तो 1/85 अनुपात 1/90। तो डिस्टेंस तो सेम है ना, तो 17, ये 18, तो हमारा आ जाएगा 18:17। ठीक है, क्योंकि टाइम का था, ये किसका था, टाइम का था, है ना। ये स्पीड का ही था, स्पीड 1/टाइम। ठीक है, तो अब क्या है, अगर एक ही डायरेक्शन में जाते हैं, एक ही दिशा में जाते हैं, तो इनका डिफरेंस आता है। तो डिफरेंस हो गया एक एक हमारा आंसर। अगर अपोजिट होते तो जोड़ दिया। ठीक है, अब देखो आप लीनियर रेस का क्वेश्चन। ठीक है, बहुत ही अच्छा सवाल है। क्या कह रखा हमारा, बी और सी दे रखा है, सारे सारे ऑप्शन हमारे अलग अलग हैं, तो हम केवल बी का निकाल के भी सवाल को हल कर सकते हैं। अब कह रखा है ए बी को 300 मीटर की शुरुआत देता है, इसका मतलब ए अगर 1200 जाता है तो बी हमारा केवल कितना जाता है 900, तो यहाँ से 10 करेंगे तो आ गया 120 सेकेंड। ठीक है, अब कह रखा है कि ए बी से 30 सेकेंड पहले दौड़ पूरी करता है, तो इसका मतलब अगर 30 सेकंड पहले करता है तो 30 सेकंड इसमें ज्यादा लगते हैं, तो 150, तो आ जाएगा 6 मीटर/सेकंड, ये हमारा आंसर। ठीक है भाई साहब। अब आप देखो सेकंड क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन है काफी। हमारा क्या कह रखा है इसमें कि 150 मीटर की दौड़ में आर एस को 6 मीटर से हराता है, इसका मतलब आर और एस अगर ये 150 मीटर भागता है तो ये केवल कितना भाग पाता है 144 मीटर। अब कह रखा है 250 मीटर की दौड़ में आर एस को 2 सेकंड से हराता है, इसके अनुसार एक दौड़ में यदि आर 30 सेकंड तक दौड़ता है तो एस को कितने मीटर से हराता है, ये पूछ रखा है। तो अब यहाँ पे हमें दे रखा है डिस्टेंस का रेशियो। ठीक है, लेकिन वो सेम टाइम पे ही तो करते हैं ना खत्म, तो यहाँ से जो हमारा स्पीड का रेशियो आएगा वो आएगा 25:24। ठीक है, हमने मान लिया x मान लिया, चलो ठीक है। अब यहाँ पे कह रखा है कि 250 मीटर की रेस में, तो 250 मीटर डिस्टेंस अपॉन में स्पीड 25x माइनस में यही कह रखा है ना r बीट्स s बाय 2 सेकेंड, तो इसका मतलब s ज्यादा टाइम लेता है, तो ज्यादा टाइम लेता है तो पहले आएगा, है ना। अपॉन में 24x माइनस में इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा 2 सेकेंड, ये कट गया हमारा, तो आ गया भाई साहब 10/k या x। ठीक है, x मान लेते हैं, ठीक है x ही है। तो यहां से देखो अब हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, जैसे 24 यहाँ पे करोगे 24, तो 10/24x इक्वल टू में 2। ठीक है, तो x हमारे यहाँ से कितना आ गया 48/10। ठीक है, अब हमारा कह रखा है कि अगर वो 30 सेकंड भागते हैं तो एस है वो कितने मीटर से हराएगा, मेन ये चीज पूछ रखी है। अब यहां से देखो ध्यान दोगे तो हमारा जैसे 25x है ना, तो 25 और ये 10 के उससे करेंगे हम, तो भाई यहां से देखोगे तो x आ गया हमारा 5/24, है ना। गलती से हमने
और कुछ लिख दिया था, 5/24। तो यहाँ से स्पीड हमारी कितनी आ जाएगी, 125/24, और ये आ जाएगी 5। ठीक है, ये आ गया हमारी स्पीड। अब हमें निकालना है कि ये कितने मीटर से हराएगा। ठीक है, 30 सेकंड में। तो यहां से अगर देखो 24 पंजे 120, तो आ जाएगा 5/24, है ना। ये आ गया इनके बीच का डिफरेंस। 30 सेकंड का कर दे गुणा में 30, तो सवाल खत्म हमारा। 6 चौक 6 पंजे, तो आ जाएगा 25/4। तो 25/4 होता हमारा 4 6 24, है ना। 24, 1, 4 दूनी 8, 4 पंजे, तो 6.25 मीटर हमारा आंसर। ठीक है, पहले हमने क्या करा, रेशियो ले लिया स्पीड का, फिर यहाँ पर टाइम के अनुसार दे रखा था, टाइम का कर दिया, एक्स आ गया। यहाँ से हमने स्पीड निकाल ली, स्पीड से हमने डिफरेंस निकाल दिया। ठीक है, तो अब आप देखें नेक्स्ट हमारा, ये और भी खतरनाक और बहुत अच्छा सवाल दे रखा है। ऑप्शनों से हम इसको फिर भी टाइम से कर सकते हैं, वरना काफी लेंथी पड़ता है। ये क्या रखा है, 1200 मीटर की रेस है, जिसमें अमित भूषण को हेड स्टार्ट देता है 200 मीटर का, और अमित स्टार्ट करता है 200 सेकंड के बाद भूषण के। अमित ओवरटेक कर देता भूषण को 4 मिनट के बाद, जब से अमित ने स्टार्ट करा। अमित ओवरटेक कर देता भूषण को, मतलब भूषण से आगे निकल जाता 4 मिनट बाद। तो अमित भूषण से 10 सेकंड पहले ही दौड़ पूरी करता है। तो अमित की गति क्या है, वो हमें पूछ रखी है। तो काफी अच्छा क्वेश्चन बन गया। ठीक है, अब यहां से अगर देखो आप, तो भूषण ने देखो 20 सेकंड यहाँ और 10 सेकंड यहाँ, तो भूषण ने जो टाइम लिया है वो 30 सेकंड ज्यादा ही लिया है, किससे, अमित से। ठीक है, तो टाइम हमारा क्या आता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो 1000, क्योंकि 200 मीटर का क्या है, स्टार्ट दिया है, वी बी माइनस में 1000, ना 1000 नहीं, ये तो 1200 मीटर ही जाएगा ना, अपॉन में वी ए इक्वल टू 30 सेकंड। ये होगी हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब यहां पर आप देखो, तो जो अमित है वो 12 वी ए इक्वल टू हमारा आ जाएगा 1200 गुणा में ये, देखो भाई साहब, डिस्टेंस वो मतलब स्पीड इनटू में टाइम, तो 6 चौक 24, 2400 इक्वल टू 2600। ठीक है, वी बी प्लस में हमारा क्या आ जाएगा, प्लस में 20 सेकंड ना 200 मीटर। ठीक है, अब डबल जीरो और ये गया, डबल जीरो और ये गया। ठीक है, तो यहां से हमारा बच गया, अब ये 1 जीरो नहीं आनी थी, 240 से 260, तो 1 जीरो यहाँ पे बच जाएगी, तो आ जाएगा हमारा 12 वी ए इक्वल टू में 13 वी बी और प्लस में 10। ठीक है, अब यहाँ से वी बी की जगह हम ये रखेंगे, तो यहाँ पे आएगा 1000 बटे में 12 वी ए माइनस में 10 अपॉन में 13 माइनस में 1200 अपॉन में वी ए इक्वल टू में 30। ठीक है, अब ऑप्शनों से करके देखें, तो यहाँ पे जो 4 सही 4/9 रख के देखते हैं एक बार, ये अमित की है ना, तो 4 9 36, 40/9। ठीक है, तो ये 9 आ जाएगा, ये बटे में 40, तो आ जाएगा हमारा 270। ठीक है, अब यहाँ पे भी रखते हैं 40/9, तो 3 दिया, 3 चौक, तो 160, ऊपर तो हो गया 13,000, है ना, बटे में 160 बटे में 30, तो 130 और ये गुणा में 300, तो 300 माइनस 270, 30 आ जाएगा। तो यही हमारा आंसर। ठीक है, तो काफी कैलकुलेटिव और अच्छा क्वेश्चन दे रखा था। अब देखो ट्रेन के। ठीक है, ये क्वेश्चन काफी बार आया है पहले, ये देखो आप,
करके एक कार दोपहर 2 बजे जेड स्थान जेड से निकलती है। तो जेड से निकलते और एक समान गति से टी की ओर जाती है। ये जाती है 2 बजे। ठीक है, तो अब कह रखा है और एक बस दोपहर 3 बजे टी से निकलती है और समान गति से जेड की ओर आती है। ये बस आती है और यहाँ से कार जाती है। ठीक है, करके एक समान गति से जेड की ओर चलती है। तो कार की गति बस की गति की आधी है। मतलब जो स्पीड है कार की वो बस की आधी है। तो स्पीड कार बस, तो अगर ये 2 है तो ये 1 है। वह शाम 4:40 एक बिंदु पर मिलते हैं। मान लिया यहाँ पे बिंदु है, जेड से इतना दूर है। जेड से कितना दूर है? 184 किलोमीटर दूर है। तो डी का मान क्या है वो पूछ रखी है, डिस्टेंस पूछ रखी है। तो एक चीज देखो, जो कार है उसको कितना टाइम लगा? 2:40 मतलब 2 घंटे और 40 मिनट, तो 6×2 = 160 मिनट लग गए। ठीक है, अगर इसको देखा घंटे में तो 8/3 घंटे लग गए। अगर कार की स्पीड निकाले तो ये डिस्टेंस दे रखी है, तो 184/8/3। ठीक है, तो आ गया हमारा 8×8 दिया, तो आ गया 69 किलोमीटर प्रति घंटा। अब बस की स्पीड इससे दुगनी होती है, तो इसकी दुगनी 138 आ गई। ठीक है, अब इसमें डिस्टेंस देख लेते हैं कितना टाइम लगेगा। ये चलती 3 बजे और 4:40, तो 1:40 मतलब 5/3, तो इसका 5/3। ठीक है, तो 3×4 = 3×6 = 18, तो आ जाएगा ये 230। ठीक है, अब टोटल डिस्टेंस कितनी होगी? बस ने 230 चली है, 184 है ना, तो 4 8 और 3 11 4, तो 414 हमारा आंसर। ठीक है भाई साहब, अब आप देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आसान क्वेश्चन है, आप खुद कर लेना। ठीक है, ये भी आसान ही है, बस 3 रख लो। ये देखो, ये अच्छा क्वेश्चन है। कह रखा है कि एक कार 10 घंटे तक चलती है और आई वे घंटे के दौरान इसकी गति इतनी हो जाती है, आई क्यूब। मतलब 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, ठीक है, 10 का क्यूब। तो यात्रा के लिए कार की औसत गति क्या है वो बतानी है हमें। तो यहाँ पे देखो 10 घंटे तक चलती है। ठीक है, आई क्यूब किलोमीटर प्रति घंटा रहती है। तो मतलब पहले में 1 किलोमीटर चलती है, अगले में 8, तीसरे में 27, तो ये हमारी टोटल डिस्टेंस आ जाएगी। फार्मूला होता है m इंटू में n प्लस में 1/2 का स्क्वायर। ये हमारा टोटल डिस्टेंस का क्यूब का फार्मूला हो जाएगा। 10 गुणा में 11 बटे में 2 का स्क्वायर, तो आ गया 5, तो 55 का स्क्वायर मतलब 30 25 हो गया। अब 10 घंटे का निकालना, तो बटे में 10, तो 302.5 हमारा आंसर। अब आप देखो नेक्स्ट, ये रहा। ठीक है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। कैसे? इसमें क्या रखा है? सुबह की गति से कम होता है और औसत गति दे रखी है, एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड का फार्मूला याद है, 2xy/x प्लस में y, है ना। तो 4.8 इंटू में 2, है ना। अगर पहले v है तो v माइनस में 2। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा डिफरेंस नहीं जोड़ होगा ना, 2v माइनस में 2, 2 कॉमन आके कट गया, तो यहाँ से आ गया v माइनस में 1। ठीक है, और ऊपर आ गया v माइनस में 2 अपॉन में v माइनस में 1, और ये 48 4.8 आना चाहिए, है ना। और हमें योग पूछ रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। हम इसको क्या करेंगे, दोनों तरफ लेके जाएंगे, तो v यहाँ से 6 आ जाएगा। ठीक है, तो 6 और 4 10 हमारा आंसर। ठीक है, 10 हमारा आंसर आ जाएगा, तो आप इसको ध्यान रखना। अब टाइम एंड वर्क का देखो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, ये आसान है, ये ज्यादा मुश्किल नहीं है। आप नेक्स्ट वाला देखो, ये रहा। और ये इतनी बार आया भाई साहब, बहुत ज्यादा बार रिपीट हुआ है। क्या रखा है? ABC किसी काम को मिलकर 54 दिन में कर देते हैं, B और C मिलकर उसी काम को 56 दिन में करते हैं। तो 27 दूनी, अरे 28 दूनी, तो 27 28 गुणा में 2 आ गया,
तो ये तो आ गया 28, ये आ गया 27। ठीक है, तो यहाँ से ए की एफिशिएंसी क्या आ गई भाई साहब, 1। ठीक है, बी की क्या रखी है कि 1.75 ज्यादा है, 75% अधिक कुशल है, तो 1.75 आ गई एफिशिएंसी। ठीक है भाई साहब, अब हमारा क्या कह रखा है इसने कि ए बी सी मिलकर 52 दिन तक कार्य करते हैं। अगर 52 दिन तक कार्य करते हैं तो बच गए कितने, 2 दिन का काम बच गया। ठीक है, तो देखें अब एक चीज देखो, 52 दिन तक कार्य करता है। ठीक है, तो टोटल वर्क का 54 दिन में करता है और 52 दिन तक काम कर लिया, तो बच गया हमारा 2/54। ठीक है, तो 2/54 करते हैं तो आ जाएगा 56 काम बच गया। ठीक है, यहाँ पर करेंगे 2/54, तो इससे ही गया, तो 56 काम बच गया। अब बी करेगा 1.75, तो 175 और ऊपर 100 आ गया, तो 25 चौके 25 पंजे 25 छिक्के 25 सत्ते 7 8, तो 32 दिन हमारा आंसर। ठीक है, तो ये बहुत बार रिपीट हुआ है, तो इसको ध्यान से पढ़ना, ये भी आसान है, मुश्किल नहीं है। अब देखो पाइप एंड सिस्टर, ये अच्छे हैं। अब कह रखा हमारा एक टैंक को 3 पाइपें पी क्यू आर द्वारा एक समान प्रवाह से भरा जाता है। पहले 2 पाइप पी और क्यू एक साथ चलते हुए टैंक को उतने ही समय में भरते हैं जितने पी आर में, मतलब पी प्लस में क्यू इक्वल टू आर दे रखा है। ठीक है, अब कह रखा है क्यू टैंक को पहले पाइप की तुलना में 15 घंटे अधिक तेजी से भरता है। तो पी क्यू आर और आर की तुलना में 12 घंटे धीमे, इसका मतलब अगर इसको x माने तो क्यू आ जाएगा x जमा 12, और ये 15 घंटे तेजी से बढ़ता है, इसका मतलब ये आ जाएगा x 12 और 15 27। ठीक है, अब हमारे यहां से देखो, ये हमारा टाइम आ गया, तो 1 में x जमा में 27 जमा में ये इक्वल टू 1/x आ गया, तो यहाँ पे बस रेशियो लग जाता है 27 गुणा 12। ठीक है, तो यहाँ तक 81 मतलब 9 दूनी 18, तो 18 आ जाएगी हमारी x की वैल्यू। ठीक है, करेगा p को भरने में, तो 28 जमा में ये 27, तो 35 45 आ गया। ठीक है, 45 घंटे हमारा आंसर। ठीक है, अब आप देखो नेक्स्ट, ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है। करके पी एक टैंक को 5/9 भाग को 15 में, तो 5 दिया 9 दिया 27। फिर कह रखा है क्यों उसी को 7/9, तो 7 दिया 9 दिया तो 27, ये एक आ गए। ठीक है, कह रखा पी और क्यू दोनों को 3 घंटे के लिए खुला रखा गया, फिर दोनों को बंद कर दिया गया। पी और क्यू को अगर दोनों को 3 घंटे तक रखा गया, तो 3 और 2 6 भर दिया, 6 को ये 4 घंटे में खाली कर देता है, तो यहाँ से आ जाएगा 3 और ये 2। ठीक है, तो 3 नीम 9 दूनी, तो 18 घंटे में पूरे को पूरे को खाली कर देता कौन, आर। ठीक है, तो यहाँ से देखोगे तब माइनस का 1.5 आ जाएगा एफिशिएंसी। हमारा करेगा पी क्यू आर पूरा कितने में भरेंगे, तो 0.5, तो 27 दूनी 54 हमारा आंसर। ठीक है, कर दोगे। अब बोट एंड स्ट्रीम का मैं केवल एक ही क्वेश्चन लेकर आया हूँ, क्योंकि एक ही अच्छा था, मैंने कई निकाले तो थे लेकिन मुझे ज्यादा अच्छे नहीं लगे हुए। ठीक है, अब यहाँ पर देखो क्या रखा है, एक नाव शांत जल में 7 किलोमीटर की चाल से चलती है। नाव धारा के अनुकूल 40 किलोमीटर और 40 किलोमीटर जाती आती है। यह देखा गया कि इस यात्रा में लिया गया कुल समय उस समय से 560 किलोमीटर कम है, जो धारा के चाल 2 किलोमीटर अधिक होने पर लगता है। तो धारा की कितनी है वो बतानी हमें। तो देखो 40/में ये 60 तक करेंगे, तो 6 निम 54, तो 9 पॉइंट कुछ आएगा। ठीक है, 9 पॉइंट
6 निम 54 और 6 दूनी 18, 6 दूनी 18, तो 9.22। एक मिनट, 6 निम 54, ठीक है, 20, 6 ती 18, 6 ती 18, तो 9.33 आएगा डिफरेंस। यहां से हम टेस्ट करके देखते हैं। पहले हम रखते हैं भाई साहब यहाँ पे जो 4 या 3, ठीक है, ये तो कंफ्यूजिंग बना देंगे, इतना अच्छा है भी नहीं दिखाई भी देने में भी। 3 रखते हैं तो ये 4 आ जाएगा, और अगर 3 रखते हैं 7 और 4, 7 और 3 10 हो जाएगा, है ना। तो ये आ गया 4 और ये आ गया 10, तो आ गया 14, ठीक है। अब यहां से अगर 2 ज्यादा हो जाए तो मतलब 5, तो 40 बटे में 7 में से 5 गया, फिर 2 बच जाएगा, ये 40 बटे में 12 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारा 23.33, माइनस में 14 करेंगे तो 9.33 हो जाएगा। तो 3 ही हमारा ठीक है, समझ में आ गया। तो अगर मान लिया हम 4 चेक करते हैं तो हमें ये चेक करने की जरूरत नहीं होती, ठीक है, क्योंकि ये ज्यादा अच्छे बन नहीं रहे हैं। तो फिर मिलते हैं हम पार्ट नंबर 2 के साथ। पार्ट नंबर 1 आपका कल सुबह 9 बजे अपलोड हो जाएगा। तो फिर मिलते हैं, धन्यवाद सभी का।